नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। अगर आप बच्चों की पढ़ाई को लेकर टेंशन में हैं, तमाम कोशिशों के बावजूद भी बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, मतलब आप उसकी पसंद का खाना बनाने से लेकर खिलौना लाने या फिर मनपसंद कार्टून चैनल देखने देने के जैसे पैतरे आजमा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस विषय पर आज विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। और इस विषय पर आपको विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौर जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी आयुष्मान, श्री राम जय राम जय राम, मेरे राम की जय हो। तो इस विषय पर विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से, लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में कोई शंका है या फिर आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 0120715378 012071537826। और चलिए अब आचार्य जी का रुख करते हैं और उनसे जानेंगे आज के विषय के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि आचार्य जी अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे जो हैं वो लगातार मेहनत कर रहे होते हैं, उनके जो परिजन हैं वो मेहनत कर रहे होते हैं, हर तरीके से कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा जो है उनका पढ़ाई में मन लगे, अच्छे अंक वो प्राप्त कर सके, लेकिन कई बार कई कोशिशों के बाद भी वो कोशिशें जो है वो नाकाफी साबित होती नजर आती हैं। तो ऐसे में क्या कारण होते हैं आखिर कि जो बच्चे हैं वो मन लगाकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, रिजल्ट नहीं आ पाता है? क्या कारण और क्या उसके उपाय किए जा सकते हैं? देखिए अंकुर जी, ये बात सही है कि बच्चे यदि किसी के पढ़ाई में कमजोर हैं और बच्चे यदि ठीक है पढ़ाई में, तो आपका भावी भविष्य ठीक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जहां भी आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा हो वो जगह बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, यानी कि वहां किसी भी तरह का गंदगी या कबाड़ नहीं होना चाहिए और वो इकट्ठा तो बिल्कुल ना हो। बच्चों की पढ़ने की टेबल कभी भी उत्तर पश्चिम के कोने में नहीं रखनी चाहिए। टेबल का मुख हमेशा पूरब या फिर उत्तर की दिशा में ही होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों के कमरे का दरवाजा कभी भी सीढ़ियों या फिर वॉश बेसिन के सामने नहीं होना चाहिए। और देखिए, बच्चों की जो पढ़ाई से संबंधित बातें हैं वो नियमित रूप से आपको प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु के मंदिर में या राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर के धार्मिक पुस्तकें और कलम जितना हो सके आपकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग अपने बच्चों के हाथ लगा के दान करना चाहिए जी। इससे माँ सरस्वती की कृपा होती है। भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो के सामने घी का दीपक जला करके केला रख करके केला अर्पण करें, मिट्टी से बच्चे का तिलक करें, वहां जो मिट्टी है, या फिर तिलक लगाएं और फिर भगवान विष्णु या राधा कृष्ण जी से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करें। तो ये मान के चलिए कि आप बच्चे जो कमजोर हैं वो भी पढ़ाई में ठीक होने लगते हैं। और वैदिक ज्योतिष तो कहता है कि बच्चों को बिल्कुल भी पढ़ने में मन नहीं लगता हो तो स्टडी टेबल पर माँ सरस्वती की प्रतिमा या फोटो लगानी चाहिए जी। इसके बाद उनके सामने सफेद या फिर पीले रंग का पेन रखना चाहिए। जब भी लिखने का कार्य खत्म हो जाए तो पेन का वापस माँ सरस्वती के चरणों में ही रखना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए पढ़ाई के लिए। और एक मंत्र है, ये मंत्र बोलना चाहिए, ओम नमो भगवती सरस्वती भाग्यवादनी ब्रह्मणि ब्रह्म स्वरूपिणी बुद्धि वासनी मम विद्या देहि देहि स्वाहा। ये मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और मंत्र 1 3 5 7 विषम संख्या में या फिर 11 बार यथाशक्ति इसको जप करना चाहिए। इससे पढ़ने वाले को बहुत कंठस्थ होता है और बहुत शीघ्र वो बहुत कैच कर लेता है। तो बच्चों के लिए विशेष रूप से बहुत छोटा सा मंत्र भी है जो माँ सरस्वती का है और उसे करने से माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। बच्चों को जब पढ़ रहे हो ध्यान इधर उधर जा रहा है तो डांटने की जगह बड़े प्यार से सम्मान से बात करते हुए आप उनकी जेब में एक फिटकड़ी का टुकड़ा रख दें। उसके अलावा केसर का तिलक बच्चों के लगाएं
और बच्चों के माथे पर, जुबान पर, नाभि पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाने से बच्चे को सिखाए गए जो भी आपकी चीजें हैं वो कंठस्थ होने लगेंगी। और उन्हें रोज ओम का जप कराएं ताकि एकाग्रता पढ़ने में मन लगे और एकाग्रता बढ़े। ओम का जप ओम। बिल्कुल, जो हम योगा में करते हैं, ये एकाग्रता के लिए करते हैं। और ऐसा करने पर निश्चित रूप से आपका बच्चा पढ़ाई में भी तेज होगा और बहुत आपका नाम करेगा और अपना भविष्य को उज्जवल बनाएगा जी। और आपने बहुत सही बात कही कि चाहे उनकी पसंद के कार्टून दें, खाने को दें, कोई भी पैंतरे आजमा लें और उसके बाद जीरो जब रिजल्ट आ रहा हो तो हमारी चीजें आप लें और फिर आप देखिए बच्चा कितना आगे जाता है। और हमारा एक एक व्यक्ति के लिए उद्देश्य है कि जी न्यूज राजस्थान का एकमात्र उद्देश्य है कि जो चैनल को देखता है उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए, चाहे बच्चे हों, घर हो, परिवार हो, स्वयं का भविष्य हो, पर्सनल लाइफ हो, सब कुछ मजबूत और स्ट्रांग और उसका विस्तार होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इसी उद्देश्य से अंकुर जी खूब सारी चीजें पढ़ के और फिर दिमाग लगा के पूछती हैं कि किसको क्या आज पूछना है, किसके लिए कितना इसमें बात करनी है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद जी। बहुत धन्यवाद आचार्य जी। अच्छा आचार्य जी, आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि आखिर कोई जातक जो बच्चे हैं जो हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है, तो ऐसे में ये जो बुद्धि और शिक्षा जो चीज़ है, ये कौन सा ग्रह जो है वो उसकी वजह से प्रभावित होता है? कौन से ग्रह के कमज़ोर होने की वजह से ये जो समस्या है वो देखने को मिलती है बच्चों में? और ऐसे में उन ग्रह को मजबूत करने के लिए कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, किस तरीके से? या फिर अगर बच्चे जो बड़े हो चुके हैं वो अगर व्रत रखना चाहे तो कौन से दिन व्रत रख सकते हैं? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रसंग रखा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। ये बात सही है कि बच्चों का बुद्धि का प्रतीक हम गणपति को यानी बुद्ध को मानते हैं और पांचवें घर को देखते हैं। जन्म कुंडली के पांचवें भाव को देख करके और विद्या का निर्णय होता है। लेकिन यहाँ बात करें तो बृहस्पति का बड़ा रोल होता है। ओम ब्रह्म ज्ञानम प्रथमम पुरुषात् सीमतः सुरचो वेनावा सैबुद्न्या उपमा स्पष्टा सतस्योनि मतस्विवा के मरे हुए व्यक्ति में प्राण आ जाते हैं। तो ये ब्रह्मा जी का यानी बृहस्पति का बड़ा रोल होता है। तो ये सभी चीजें, ग्रहों की तो डिग्री भी देखी जाती है, किसकी दृष्टि भी देखी जाती है, संपूर्ण चीजें देखने के बाद ही कैलकुलेशन और फिर ही प्रेडिक्शन होता है। ठीक है आचार्य जी, हमारे पास सोशल मीडिया से भी एक सवाल आया है, हालांकि इससे इतर है विषय से। देवराज जी पूछ रहे हैं कि घर में क्या बांस का पौधा लगाया जा सकता है? ये शुभ है बांस का पौधा घर में लगाना? देखिए, बांस का पौधा लगाना वो कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक गलत है, ये तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि बांस का पौधा घर में लगाना, आजकल तो कांच के बाउल में लगे हुए आते हैं, इसको बहुत शुभ मानते हैं। जलाना ठीक नहीं होता पर लगाना बड़ा शुभ मानते हैं, लगा सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। जी जी, ठीक है आचार्य जी। और हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, उनसे भी सवाल पूछ लेते हैं। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं? आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो, मैं रीनू बोल रही हूँ। मेरे दोस्त का नाम है राहुल, उसका जन्म है 1992, तो बम्बई में जन्म हुआ है। कोई वाली वाइफ है ना पंडित जी, वो बहुत बीमार है, उसका नाम रीनू। देखिए बहन जी, आपका जो बच्चा है वो 2 भाई हैं और बीमार रहता है, ये बात सही है। आप उनको थोड़ा सा प्रतिदिन नियम से जो राई है, काली राई, वो 7 बार इनके ऊपर से उसार के, लौंग और कपूर भी लौंग उसारें और फिर उसे बाहर घर के लेफ्ट साइड में जला के रख दें। ऐसा 101 दिन करिए, अवश्य आपको लाभ मिलेगा। और ये बहुत छोटा काम है, इसको करने से काफी ठीक रहेगा। बड़ी मंगल शुभकामना। जी बिल्कुल। और भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य जी, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, आप सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से अपना। जी सवाल कीजिए आप अपना।
आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो शायद उन तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है हमारी। और भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी नमस्कार। हेलो जी आपकी आवाज पहुंच रही है, नमस्कार, बताइए। राम राम पंडित जी। राम राम जी। पंडित जी मेरा नाम है नरेंद्र सिंह। मेरा जन्म डेट है मेरी 16/1/2002 पठानकोट में। पंडित जी मैंने ये पूछना है, मैं जब भी पढ़ने लगता हूँ, जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को ना भूल जाता है बहुत जल्दी। जैसे मैंने आज ये क्वेश्चन किया वो मुझे शाम तक भूल जाता है। तो मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये मुझे उपाय बताएं साथ में। देखिए आज ये बड़ी अच्छी बात कही। और आप देखिए अंकुर जी, हमारे दर्शक कितने होशियार और समझदार हो चुके हैं जी। कि जिस दिन जो प्रश्न होता है उसी को लेकर के अपना प्रश्न रख देते हैं। इसका मतलब पूरा कार्यक्रम को बहुत ध्यानपूर्वक बड़ी तन्मयता से देखते हैं और तभी ये चीज दिमाग में आती है। जी। देखिए भाई नरेंद्र जी, आपको बता दें कि आप 3 और 1 4 बहन भाई होते हैं और आपका मकान उत्तर और पश्चिम में दिखता है। आपको प्रतिदिन अपने टेबल पर एक गणपति को लड्डू का भोग लगा के खाना चाहिए ताकि आपको याद रहे। और मोर पंख आप अपने पीछे लगा लो जहाँ पढ़ाई करते हैं, तो उससे क्या होगा कि आप जो याद करेंगे वो भूलेंगे नहीं और बहुत अच्छे से कंठस्थ होने लगेगा। और यदि ये सब भी करते हैं तो अच्छी बात है। नहीं, मोर पंखी एक पौधा आता है, उसकी कुछ कलपे तोड़ के और किताबों में रखना शुरू कर दो, वो सब एकदम ठीक होने लगेगा। आप ये कीजिए, अवश्य आपको लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामना। जी बिल्कुल। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। को नमस्कार है जी नमस्कार। आप कल मेरी बच्ची को आता थी, आपने बताया था कि उसके अंगारक योग में मंगलवार के दिन वो मोती पहने। तो ये बताएं कि वो अंगारक योग के लिए मोती कितनी रत्ती का पहने और किस धातु का पहने, ये बताएं हमें। बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं आपके लिए। देखिए श्रीमान जी, आप अपनी बेटी के लिए अलका के लिए विशेष रूप से 5.25 रत्ती या 7.25 रत्ती मोती पहनाइए। और यदि मूंगा मोती पहनाते हैं तो 7.25 रत्ती पहनाएं, और मूंगा पहनाते हैं तो भी 7.25 रत्ती पहनाएं। मूंगा पहनाते हैं तांबे में पहनाएं और मोती पहनाते हैं चांदी में पहनाएं। ये अवश्य उनके लिए काफी लाभप्रद रहेगा। मूंगा पहनाते हैं तो मंगलवार को 11:15 से और 1 बजे के बीच में पहनाएं, और मोती पहनाते हैं तो 9:15 बजे से और 10 बजे तक जो है मोती धारण करा दें, या फिर दोपहर 12 बजे धारण करा दें। अवश्य लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामना। जी बिल्कुल। और भी दर्शक हमारे साथ हैं आचार्य जी, बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो राम राम पंडित जी। राम राम जी। पंडित जी मैं अपनी बेटी लसिका के बारे में पूछना चाहती हूँ। इसका जन्म है 28 अक्टूबर 2015 और दोपहर के 12 बजे। उसका नक्षत्र पंडित जी कैसा है, उसका भविष्य कैसा है? मैं शहर नहीं बताया आपने। जन्म स्थान बता दीजिए। बीकानेर। जी। समय दोपहर में 12:15। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अब देखिए बच्ची ने ये मकर लग्न में जन्म लिया है। शुक्र की महादशा, केतु का अंतर, बुध का प्रतंत्र है। इनका 22/10/2023 से समय बदल रहा है। इनको गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है। हालांकि यहाँ गुरु चांडाल योग भी बना हुआ है और सूर्य अष्टम भाव का स्वामी हो रहा है और सूर्य की महादशा शुभारंभ होने वाली है। तो ये आगे बहुत ही ठीक रहेंगी। इनको प्रतिदिन आप सूर्य भगवान को चावल डाल करके या पतासा डाल करके जल चढ़ाने के लिए कहें, और सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, शविताय नमः, ये मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाएं, सर्वाधिक प्रभावी लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और भी दर्शक हैं आचार्य जी, बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। आवाज मिल रही है आपको? चलिए ठीक है।
ठीक है, तो कॉल शायद डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा आचार्य जी, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, जैसा कि आपने बताया कि गुरुवार का दिन होता है और आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है, इसके साथ ही केले के पेड़ की भी पूजा अर्चना की जाती है। मैंने बचपन से देखा है कि जो लोग गुरुवार का व्रत करते हैं वो केले के पेड़ की ज़रूर पूजा करते हैं। तो केले के पेड़ की पूजा आखिर क्यों की जाती है? भगवान विष्णु को केले के पेड़ इतने प्रिय क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है, क्या महत्व है इसका? देखिए, बहुत स्पष्ट मैं कर देता हूँ कि केले के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है। और दूसरी बात यह है कि केले के पेड़ की पूजा के साथ में जो आपने प्रश्न रखा कि बृहस्पतिवार का व्रत, जो पति पत्नी दाम्पत्य जीवन में बृहस्पतिवार का व्रत करके और केले का पूजन करते हैं, उनमें आपस में झगड़े होते रहते हैं, उनके लाइफ टेंशन होने लगेंगे। यदि कोई भी दर्शक ऐसा कर रहा है तो उसे जो है विराम लगाएं, क्योंकि धर्म शास्त्रों में बताया केले के पेड़ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। ये तो सही बात है। केले के पेड़ का संबंध यह गुरु यानी बृहस्पति ग्रह से होता है। ऐसे में पूजा के दौरान केले के पत्तों का प्रयोग करने से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। केले के पत्ते सत्यनारायण भगवान की पूजा में प्रयोग में लिए जाते हैं, लेकिन विशेष रूप से केले के पेड़ और की पूजा के दौरान घर में कलश होता है, यानी माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूरा आशीर्वाद तो प्राप्त होता है, लेकिन घर में आपस में सामंजस्य खत्म होने लगता है। ये कोई प्रैक्टिकल भी कर रहा हो तो देख लें, भले ही अपनी लाइफ में ऐसा हो रहा होगा। इसे मैं ये कहूंगा कि आप पूजन करें, लेकिन उस दिन व्रत करते हैं तो अलग बात है, बाकी देख लें। बाकी करना तो ये है लक्ष्मी नारायण के लिए अच्छा होता है। जी जी, ठीक है आचार्य जी। और आज के पंचांग के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी, आज का पंचांग क्या है, दिशाशूल क्या रहेगी आज की? हाँ, देखिए, ये आपने बहुत अच्छी कही कि आज विशेष रूप से पंचांग की बात करें और पंचांग के साथ ही आज का दिशाशूल, तो ये प्रतिदिन हम बताने का कोशिश करते हैं और दिशाशूल भी बताते हैं, और वो इसीलिए बताते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज गुरुवार का दिन है और विशेष रूप से गुरुवार के दिन राधा कृष्ण को, भगवान विष्णु को पूजन अर्चन किया जाता है। आज पंचांग में हम देखें तो यहाँ 24 अगस्त गुरुवार का दिन और शुक्ल पक्ष और शरद ऋतु अष्टमी तिथि है और आज विशाखा नक्षत्र है। आज की तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि है और विशेष रूप से आज वृष्टि योग भी है, तो ये बहुत लाभप्रद है। और शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोपहर 11:15 बजे से 1:30 बजे तक बहुत ही शुभ मुहूर्त रहेगा। और अभिजीत की बात करें तो 11:57 से 12:49 रहेगा। जी ठीक है आचार्य जी। और चलिए अब रुक कर लेते हैं राशियों की तरफ, दर्शकों को आज की राशि भी बता देते हैं। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के सभी दर्शकों के लिए शैक्षणिक और बौद्धिक कार्यों में आपको कहीं से मान सम्मान की वृद्धि व प्राप्ति होती है। मानसिक शांति आज बनी रहेगी। अचानक धन प्राप्ति के संयोग बन रहे हैं। मन में शांति व प्रसन्नता के भाव आज बने रहेंगे। माता का सानिध्य आज आपको प्राप्त हो रहा है। पारिवारिक जीवन बड़ा सुखमय रहने वाला है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले। नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। शासन सत्ता का सहयोग आज प्राप्त हो रहा है, परंतु परिवार से दूर किसी दूसरे स्थान पर आज जा सकते हैं। पवन सुख में वृद्धि होगी। भौतिक सुखों का विस्तार हो रहा है। पिता को स्वास्थ्य विकार हो सकता है। पर आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों। मन में नकारात्मक प्रभाव से आज बचना चाहिए। मानसिक शांति के लिए प्रयास करें। कारोबार की स्थिति में बहुत सुधार हो रहा है। परिवार के जीवन सुख में रहने वाला है। कारोबार में वृद्धि होती है। परिश्रम की अधिकता बनी रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। अनावश्यक तनाव आज ना लें। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज मन शांत रहने वाला है। आत्मविश्वास में कमी बनी रहेगी। आत्म संयम बनाए रखें। व्यर्थ के झगड़ों में बचना चाहिए। किसी बुजुर्ग से धन प्राप्त आज संभव हो रहा है।
बातचीत में संयमता बरतें। कला एवं संगीत के प्रति आज रुझान बढ़ने वाला है। नौकरी स्थान परिवर्तन आज हो सकता है। और भाई हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आत्मविश्वास से आज आप परिपूर्ण रहेंगे। शैक्षणिक कार्यों में आज आपको सफलता प्राप्त होती है। बौद्धिक कार्यों में आज सम्मान की प्राप्ति होती है। आत्मविश्वास से लबोलेज रहेंगे। आज धैर्यशीलता में थोड़ी कमी हो सकती है। और भाई हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आपका मन थोड़ा अशांत रहेगा। क्रोध के अतिरिक्त से आज बचना चाहिए। नौकरी तरक्की के अवसर आज आपको प्राप्त हो रहे हैं। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन आज हो सकता है। संपत्ति के रखरखाव पर खर्च बढ़ सकते हैं। कारोबार में कठिनाइयों का सामना आज करना पड़ सकता है। और भाई हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज धार्मिक संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। मन प्रसन्न रहेगा। कारोबार के विस्तार पर खर्च बढ़ सकते हैं। परिवार का साथ आज आपको प्राप्त हो रहा है। नौकरी में कार्यक्षेत्र में परिवर्तन आज हो सकता है। और भाई अगली राशि का रुख करते हैं वृश्चिक राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज धैर्य से बनाए रखें। नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं, परंतु किसी दूसरे स्थान पर जाना आज आपको पड़ सकता है। संतान की ओर से सुखद समाचार प्राप्त हो रहे हैं। रहन सहन अव्यवस्थित हो सकती है। आय में सुधार होगा। आज माता का सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। और भाई हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आप संयमता बनाए रखें। क्रोध से बचना चाहिए। परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। जीवन साथी का साथ भी आज आपको प्राप्त हो सकता है। परिवार की समस्याएं आज आपको बहुत परेशान कर सकती हैं। नौकरी में कार्यक्षेत्र में वृद्धि आज होगी। परिश्रम अधिक बना रहेगा। मन अशांत रहने वाला है। और भाई हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। वाणी में मधुरता बनी रहेगी, परंतु धैर्यशीलता बनाए रखने की प्रयास करें। नौकरी में परिवर्तन की संभावना बन रही है। आत्मविश्वास में कमी बनी रहेगी। माता के स्वास्थ्य को विकार हो सकता है। और भाई हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज कुंभ राशि के सभी दर्शकों को शर्मनिष्ठा के मनोभाव हो सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। खर्चों में वृद्धि हो सकती है। मित्रों का सहयोग आज मिलेगा। अपनी भावनाओं को वश में रखना चाहिए। क्रोध के अतिरिक्त से बचें। संतान स्वास्थ्य विकार हो सकता है। परिवार का सहयोग आज प्राप्त हो सकता है। और भाई हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी। आज मन परेशान रहेगा। शैक्षणिक कार्यों के लिए सचेत रहें। व्यवधान आज आ सकते हैं। किसी मित्र का कारोबार में आज आपको सहयोग प्राप्त हो रहा है। वाणी की समता बनी रहेगी। फिर भी आत्मसंयम रखें। शैक्षणिक कार्यों के सुखद परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। यात्रा पर आज आ सकते हैं। इस प्रकार से आज का मामला यह है राशिफल। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े उनकी समस्या के समाधान के लिए भी बहुत शुक्रिया आपका। जी शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, मेरे राम की जय हो। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही। आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।